Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this new video we will discuss a famous poem written by Philip Larkin. तो अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक फेमस पोम को जो है चर्च गोइंग, जो किसने लिखी है? फिलिप लार्किन ने लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। ये पोएम लिखी थी 1954 में एंड इसमें टोटल 63 लाइन्स हैं, 7 स्टैंजाज हैं और हर एक स्टैंजा में 9 लाइन है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। Once I am sure there's nothing going on. I step inside, letting the door thud shut. Another church matting, sheets and stone, and little books, sprawlings of flowers cut. For Sunday brownish now, some brass and stuff. Up at the holy end, the small neat organ, and a tense, musty, unignorable silence. Brewed God knows how long, heedless, I take off my cycle clips in awkward reverence. So, in this stanza, the poet appears to be clumsy as well as ignorant rather than being tactful or subtle. Herein, the poet is an atheist and states the present situation of the church. यहाँ पे जो पोएट है वो एथीस्ट है और वो जो क्लम्सी सिचुएशन है, जो टैक्टफुल उसको लगता है, वो अपनी स्थिति को हम लोगों के सामने बता रहा है। The initial phrase of the poem describes the situations prevailing while the poet enters into a place. सबसे पहले वो बताता है once I am sure there's nothing going on. कह रहा है जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, यानी कि वहाँ पे कोई आ जा नहीं रहा था। I step inside letting the door thud shut. जैसे मैंने दरवाज़ा बंद किया तो खोला और मैं एंटर हुआ, फिर उसके बाद दरवाज़ा बंद हुआ, तो दरवाज़ा बंद होने के बाद मुझे थट वाली जो शट करने के बाद जो साउंड होता है वो मुझे सुनाई दिया। यानी कि पोएट हमें यहाँ पे ये इंडिकेट करना चाहता है कि मैं अकेला था वहाँ पे कोई भी नहीं था, वहाँ पे इतनी शांति थी कि दरवाजे के जो बंद करने की आवाज़ थी वो भी वहाँ पे गूंज रही थी। नेक्स्ट देखो क्या कहता है पोएट यहाँ पे। द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द स्टैंजा आर अनेबल टू स्पेसिफाई द प्लेस वेयर द स्पीकर हैज़ एंटर्ड and the reason for making sure about there is nothing going on. The reader might question that what is this place that is required to be empty for one to enter. नेक्स्ट कहता है अभी उसने क्लियर नहीं करा है कि वो किस प्लेस पे गया है। नेक्स्ट वो क्लियर करता है हमें अनदर चर्च मैटिंग शीट्स एंड स्टोन एंड लिटिल बुक्स स्प्रॉलिंग्स ऑफ फ्लावर्स कट। नेक्स्ट वो हमें बताता है कि जब मैं चर्च में गया तो मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे मैट्स थी, वहाँ पे शीट्स थी, वहाँ पे स्टोन थे और लिटिल बुक स्प्रॉलिंग्स ऑफ फ्लावर्स कट, और कुछ बुक्स रखी हुई थी छोटी छोटी और वहाँ पे फ्लावर्स कटिंग करके रखे हुए थे। यहाँ पे वो क्लियर कर रहा है कि मैं चर्च में एंटर हुआ हूँ, चर्च में गया हूँ। फिर वो बताता है जो जो चीज़ें उसने वहाँ पे देखी वो हम लोगों के सामने उसको बता रहा है। नेक्स्ट कहता हुआ है फॉर संडे ब्राउनिश नाउ सम ब्रास एंड स्टफ। कह रहा है कि संडे का दिन था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो फ्लावर्स हैं और जो ब्रास है और जो स्टफ सब रखा है वो इसलिए रखा गया है कि लोग वहाँ पे प्रेयर करने के लिए आएंगे। बट एट द होली एंड द स्मॉल नीट ऑर्गन एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस। कह रहा है लेकिन इस होली प्लेस पे मैं सोचने लगा कि एक ऐसा टेंस एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे इतना साइलेंस क्यों है, यहाँ पे कोई आ जा क्यों नहीं रहा है। ब्रूड गॉड नोज हाउ लॉन्ग हेडलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेवरेंस। कह रहा भगवान ही जाने यहाँ पे कौन कितने लंबे समय से लोग नहीं आए हैं। कहता है मैं हेडलेस था, लेकिन कह रहा है मुझे ऑकवर्ड भी लग रहा है आप लोगों के साथ बताना, लेकिन जब मैं साइकिल से गया था अपनी तो मैंने अपने पैर में कुछ साइकिल क्लिप्स जो थी उनको लगाए हुआ था, लेकिन जब अब मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। ये वो हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में बता रहा है पोएट। आई होप आप लोगों को फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पे समझ आया होगा। नेक्स्ट हम सेकंड स्टैंजा देखते हैं। वो कहता है मूव फॉरवर्ड रन माई हैंड अराउंड द फोंट फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू क्लीन्ड और रिस्टोर्ड समवन वुड नो आई डोंट माउंटिंग द lectern I pursue a few hectoring large scale verses and pronounce here and much more loudly than I had meant. The echoes snigger briefly
Back at the door, I signed the book, donate an Irish sixpence, reflect the place was not worth stopping for. So in the second stanza, the poet orders himself to move forward. वो अपने आप से कह रहा है कि मैं अपने आप से कह रहा हूँ क्या मैं आगे बढ़ूँ. Then he touches something but feels nothing. वो कुछ चीज़ों को टच करता है लेकिन उसे कुछ फील नहीं होता है. The poet is still describe the church in the terms of general physical feature instead of metaphysical features, which act as the foundation of the church. He notices the roof to be semi-new, but cannot identify the whether it is actually restored or just clean. In his opinion, if the roof has been just clean, then there would probably a caretaker who has been hired to look after the church. यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जैसे मैं ही आगे बढ़ा, मैंने रूफ की तरफ देखा तो वहाँ पे कुछ चीज़ लिखा हुआ था. पहले वो बता रहा है कि जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने अपने हैंड से वहाँ पे फ़ॉन्ट यानी कि कुछ साइज में कुछ शब्द लिखे हुए थे उनको टच किया. नेक्स्ट कहता है फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू. लेकिन जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा मैंने देखा मैं जहाँ पे खड़ा हुआ था वहाँ से मुझे जो छत थी जो रूफ थी वो एकदम कैसी लग रही थी, क्लीन लग रही थी. समवन वुड नो आई डोंट. कह रहा है मैं किससे पूछता, मुझे वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था है ना कि ये छत न्यू है या रिस्टोर्ड की हुई है. माउंटिंग द लेक्टर्न आई परस्यू अ फोर. लेक्टर्न मतलब वो प्लेस जहाँ पे प्रीस्ट खड़े होते हैं, पोडियम की तरह होता है, स्टेज की तरह वो प्लेस होता है. हैक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस एंड प्रोनाउंस. कह रहा है कि मैंने वहाँ पे जो वर्सेस लिखे हुए थे उनको बहुत तेज प्रोनाउंस किया. हेयर एंड मच मोर लाउडली देन आई हैड मेंट. कह रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत आवाज़ थी क्योंकि मैं अकेला था, मेरी आवाज़ वहाँ पे गूंज रही थी. द इकोज स्निगर ब्रीफली. कह रहा है मैं बहुत आराम से बोल रहा था लेकिन जो गूंजने वाला जो पन था वो बहुत तेज़ी से गूंज रहा था. बैक एट द डोर आई साइन द बुक. कह रहा है मैं वापस आया, मैंने एक बुक को साइन किया. जब हम लोग चर्च में जाते हैं ना तो एक बुक रखी होती है डोनेशन, उसके बाद हम कुछ पैसे डोनेट करते हैं. डोनेट एन आयरिश सिक्सपेंस. कह रहा है मैंने बुक में साइन किए, कुछ लिखा और वहाँ पे सिक्सपेंस डोनेट किए. रिफ्लेक्ट द प्लेस वोट नोट वर्थ स्टॉपिंग फॉर. कह रहा है कि मैं कंफ्यूज था जो मेरे जहाँ पे मैं प्लेस पे गया था कि क्या वो मेरे को यहीं पे रुक जाना चाहिए, आना चाहिए या क्या करना चाहिए. तो यहाँ पे पोएट कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, वो हमें एक तरह से बिना कंक्लूजन के छोड़ देता है. आई होप आप लोगों को सेकंड स्टैंजा क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट हम थर्ड स्टैंजा को देखते हैं. येट स्टॉप आई डिड इन फैक्ट आई ऑफन डू एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस. Wondering what to look for, wondering too, when churches fall completely out of use. What we shall turn them into if we shall keep a few cathedrals chronically on show, their parchment plate and pikes in locked cases, and let the rest rent free to rain and sheep. Shall we avoid them as unlucky places? So in the third stanza, the poet begins to imagine the condition of the churches that would occur after losing their primary purpose. यहाँ पे poet imagine कर रहा है कि चर्च जब अपना जो प्राइमरी पर्पस है, जो उनका मेन उद्देश्य है, जो वो उनको होली प्लेस के रूप में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे ईश्वर की पूजा करते हैं, जब वो उद्देश्य को अपने खो चुकेंगे तो वहाँ पे उनकी क्या स्थिति होगी चर्च की. इस स्टैंजा में वो हमें बता रहा है. In this stanza represents some sort of inner conflict within the speaker regarding his attraction to churches. है ना, चर्च को लेके जो उसका अट्रैक्शन है वो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट, उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. He knows and knew that there would nothing be new inside the church, but still then he can't stop himself from visiting the church. कह रहा है मुझे पता है चर्च में कोई नई चीज़ें नहीं हुई हैं लेकिन मैं फिर भी अपने आप को विजिट करने से नहीं रोक पा रहा हूँ. This behavior is very common to him because he often does the same thing and winds up in the same mental space. He frequently visited the church, searches through their religious objects and leaves satisfied. He is completely unaware about he is searching for but is always left with one particular question. कह रहा है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब मैं विजिट करूँगा चर्च को तो मुझे कुछ कुछ नई नई रिलीजियस ऑब्जेक्टिव को देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं हर बार कैसे निकलता हूँ, अनसेटिस्फाई होकर वहाँ से निकलता हूँ. नेक्स्ट वो कह रहा है he is curious about what the church will be transformed into or what purpose the human race will use the church when the last believer of the church will gone. यहाँ पे वो कह रहा है कि जब लास्ट बिलीवर जो होगा उसके बाद चर्च की क्या स्थिति होगी, है ना. वो कह रहा है unless the rent free to rain and sheep shall we avoid them as unlucky place. क्या हम इन प्लेस को completely out of use मान लेंगे
या प्लेस को हम ऐसे मान लेंगे कि हमारे लिए अनलकी प्लेसेस बन जाएंगे, है ना, क्योंकि हम लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे पोएट अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। आई होप आप लोगों को थर्ड स्टैंजा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। और आफ्टर डार्क विल ड्यूबियस women come to make their children touch a particular stone. Pick simples for a cancer or on some. Advise night see walking a dead one. Power of some sort or other will go on in games in riddles seemingly at random. But superstition like belief must die, and what remains when disbelief has gone? Grass, very pavement, brambles, buttress, and sky. तो इन द फोर्थ स्टैंजा द पोएट इमेजिन्स द चर्च आर बिकमिंग द प्लेस ऑफ सुपरस्टिशन। यहाँ पे पोएट मेंशन करता है कि अपनी इमेजिनेशन से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो चर्च होंगे वो कैसा किसका प्लेस बन जाएंगे, सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास का गढ़ बन जाएंगे। ही मेंशंस दैट आफ्टर फ्यू ईयर्स द डुबिशियस मतलब अनसर्टेन फीलिंग डाउट women will visit church after the dark to perform many superstitious rituals like touching a particular stone, pick medical herbs for treating a cancer, or look at it a haunted house. He claims that the power or importance of the holy ground will remain in one or the other form. है ना, यहाँ पे उसको चिंता हो रही है, कह रहा है कि आने वाले टाइम में सच की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे लोग सुपरस्टिशन के लिए आएंगे या फिर यहाँ पे गेम खेलने के पर्पज से आएंगे या कुछ पहेलियाँ, यानी कि कुछ यहाँ पे उसका मतलब ये है कि एक तरह से पिकनिक स्पॉट बन जाएगा या फिर सुपरस्टिशन के लिए लोग इसको यूज़ करेंगे, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ही बिलीव्स दैट देयर इज पॉसिबली दैट इन फ्यूचर चर्चेज विल बी यूज्ड बाय पीपल फॉर वेरियस सुपरस्टिशियस रीजन। Mothers might bring their children to church to touch a particular stone, to attract luck, collect medical herbs for treatment of cancer, or regard it as a place where dad can be seen walking. है ना, कि ऐसा यहाँ पे डैड उसने बोला है कि वेयर डैड कैन बी सीन वॉकिंग, यानी कि यहाँ पे भूत घूमते हुए दिखाई देंगे आने वाले टाइम में, ऐसा प्लेस बन जाएगा। फिर द पावर ऑफ सम सॉर्ट एंड अदर विल गो ऑन। The speaker says that the importance of some or other kind might exist even where the traditional religious context is lost. He says that even the superstitions such as belief must die someday. When such disbelief will be lost, then churches will be more than just walls. कह रहे जब ये सुपरस्टिशन भी खत्म हो जाएगा फिर चर्च कैसे रह जाएंगे, सिर्फ वॉल्स रह जाएंगी, उनमें दीवारें ही रह जाएंगी। आई होप आप लोगों को ये 4 स्टैंजा क्लियर हुए होंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे की जो स्टैंजा हम लोगों के रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। आई होप यू हैव enjoyed the video.